हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन श्रीवास्तव। इंडिया में वेडिंग काफी ग्रैंड होती है एंड ट्रेडिशनली काफी दिनों तक सेलिब्रेट भी की जाती है। इस ग्लैमर एंड फेस्टिविटीज के पीछे है एक बूमिंग इंडस्ट्री, द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री। 3.75 लाख करोड़ ये है एस्टिमेटेड वैल्यूएशन इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की। इस वीडियो में शादी से रिलेटेड बातें करेंगे। नहीं, मेरी शादी की नहीं, इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की, कि उसका क्या इंपैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में। वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, साइज एंड ग्रोथ ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री। नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री एंड इंपैक्ट ऑफ बॉलीवुड। नंबर 3, इंपैक्ट ऑन अदर इंडस्ट्रीज। नंबर 4, ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन वेडिंग प्लानिंग सेक्टर। लेट्स बिगिन। साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन की एंड एनुअली 25% ग्रो कर रही है। According to a report by Assoscam, वेडिंग इंडस्ट्री ने मोर देन 5 मिलियन जॉब्स दी एंड आने वाले कुछ टाइम में जॉब्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी बिकॉज इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो हो रही है एंड अभी यूएसए के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री। वेडिंग से इंडियन इकोनॉमी में काफी बेनिफिट होता है बिकॉज जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज होते हैं उसमें 18 to 28% जीएसटी लगता है। एंड ये इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने साथ साथ और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक शादी में 8 to 10 लाख रुपीज लगते हैं, जो डिपेंड ऑन द पॉकेट पावर ऑफ द पर्सन करोड़ में भी चली जाती है। एंड उन वेडिंग्स को हम बोलते हैं बिग फैट वेडिंग्स। इवोल्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ बॉलीवुड। इंडियन सोसाइटी में बॉलीवुड का हमेशा से काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा है। जैसे सलमान खान तेरे नाम मूवी से इंडियन यूथ में हेयर स्टाइल का ऐसा ट्रेंड सेट कर देते हैं जो काफी टाइम तक रहता है। या फिर 3 दोस्तों के ग्रुप का सपना देखना कि वो भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी एक ट्रिप तो जरूर करेंगे। या फिर मैक्सिमम लड़कों का सपना कि वो भी ये जवानी है दीवानी जैसे बनी की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। अगर घूमने का इंस्पिरेशन बनी से ले रहे हैं तो वेडिंग का इंस्पिरेशन भी बनी से ही लेते हैं, भले इस वेडिंग को अफोर्ड करने के लिए इस बनी के पास मनी बिल्कुल ना हो। मैंने तो पहले की शादियां नहीं देखी थी, सो इस वेडिंग इंडस्ट्री का रियल इवोल्यूशन समझने के लिए मैंने अपने फादर को कॉल किया। अकॉर्डिंग टू हिम, पहले की शादियों में शो ऑफ नहीं होता था, घर में नंबर ऑफ लोग ज्यादा होते थे जिस वजह से बर्डन होता था। वो लोग चीजों को सिंपल रखते थे, सिंपल फूड, सिंपल डेकोरेशन, सिंपल ड्रेसेस। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कितना भी पैसा ले सकते हैं एंड उसे अपनी वेडिंग में लगा सकते हैं बिकॉज उन्हें अपनी कलीग एंड फैमिली मेंबर्स को बुलाना होता है जो ऑलरेडी ग्रैंड वेडिंग कर चुके हैं। सो वो कैसे इस इवोल्यूशन में पीछे रह सकते हैं। सो उनकी सैलरी एंड बिजनेस के बेसिस पे लोन मिल जाता है। लोन लेके पर्सन अपनी वेडिंग को ग्रैंड दिखाने की कोशिश करता है एंड उसका मैक्सिमम मनी फैशन, फूड, डेकोरेशन में ही चला जाता है। एंड अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो मैक्सिमम पैसा वेन्यू एंड ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है। एक दिन के लिए इतना सारा पैसा लगा के अगले कुछ टाइम तक वो पर्सन लोन की ईएमआई पे करता रहता है। ये सब इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का। बस फर्क इतना है, उन एक्टर एक्ट्रेस को शायद लोन नहीं लेना पड़ता और हमें इंस्पिरेशन के साथ साथ लोन की भी जरूरत पड़ती है। इंपैक्ट ऑन अदर इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू डेटा, इंडिया में एवरी ईयर मोर देन 1 करोड़ मैरिजेस होती है एंड इन वेडिंग से काफी सारे सेक्टर्स को प्रॉफिट होता है, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल, बैंकेट हॉल्स एंड रिजॉर्ट, इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। नंबर 2, ज्वेलरी इंडस्ट्री। इंडियन वेडिंग इनकम्प्लीट है विदाउट ज्वेलरी। ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी की काफी हाई डिमांड्स होती है। नंबर 3, फैशन इंडस्ट्री। वेडिंग में हर इवेंट की अलग थीम होती है जिस वजह से लोग डिफरेंट ड्रेसेस बाई करते हैं। नंबर 4, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। जितनी ग्रैंड वेडिंग उतना ग्रैंड मेन्यू। एंड एट लास्ट नंबर 5, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लाइव म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस एंड डीजेस आज की टाइम की वेडिंग का पार्ट है जिस वजह से एक्टर, सिंगर्स की काफी हाई डिमांड रहती है। बट सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम ही नहीं है जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी काफी पैसा खर्च करते हैं गिफ्ट, ट्रेवल एंड एकोमोडेशन पे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय बुक माई शो, ऑन एन एवरेज हर एक गेस्ट 10,000 रुपीज स्पेंड करता है गिफ्ट, ट्रेवल एंड एकोमोडेशन पे। एंड अगर 10,000 को हम नंबर ऑफ गेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि वेडिंग इंडस्ट्री का कितना मैसिव इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में। वेन्यू, ट्रैवल, एकोमोडेशन तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, बट इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस लाइक फ्लोरिस्ट, फोटोग्राफर्स, केटरर्स, इन सबको कितना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी काफी सारे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करें, जिस वजह से इस इंडस्ट्री का मार्केट और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। एंड अभी लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज से अपनी वेडिंग को मूव करके उदयपुर, जयपुर एंड गोवा में कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग लोकल टूरिज्म को बढ़ाती है, जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट और सिटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड उनकी लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। नंबर 4, ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इन वेडिंग प्लानिंग सेक्टर। स्टार्टअप्स बेसिकली किसी पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके बिल्ड किए जाते हैं एंड जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतने ज्यादा पेन पॉइंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हम इंडियंस को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन बिल्ड करने में वक्त नहीं लगता। एंड वैसे ही लास्ट कुछ ईयर्स में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी सारे वेडिंग बेस्ड स्टार्टअप बूम हुए, जो इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। लाइक वेडमीगुड स्टार्टअप काफी सारी सर्विसेज ऑफर करता है, लाइक वेन्यू सिलेक्शन, केटरिंग, फोटोग्राफी एंड मेकअप आर्टिस्ट। नंबर 2, शादी साल, ये भी वेडमीगुड की तरह सर्विसेज ऑफर करता है एंड उसके अलावा वेंडर्स एंड क्लाइंट्स को कनेक्ट करता है अपने डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के थ्रू। नंबर 3, फ्लोरिस्टा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्लावर डेकोरेशन की सर्विसेज ऑफर करता है। नंबर 4, दी वेडिंग ब्रिगेड, यहाँ पे आप वेडिंग रिलेटेड सर्विस तो ले ही सकते हैं, बट इसके अलावा इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वेडिंग अटायर एंड एसेसरीज की शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो ये थी डिटेल केस स्टडी द ग्रैंड इंडियन वेडिंग प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप भी कोई वेडिंग बेस्ड स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं एंड कोई भी सर्विस कम प्राइस पे ऑफर करना चाहते हैं तो इस मेल पे कांटेक्ट करिए। एक दूल्हा तैयार है।